प्रिया ना बचपन से ही एक लड़के के साथ, आकाश के साथ पली बड़ी होती है। तो प्रिया के घर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया कि अब शादी कर लो। ओके। तो वो अपनी मम्मी से बोलती है कि शादी तो मैं आकाश से करूंगी। इन चीजों में ना वो इतना ओवरवेल्म हो जाती है और उसका जो गुस्से वाला साइड होता है ना वो उसको बहुत हावी पड़ जाता है और वो ना अपने दोनों मॉम डैड को मार देती है। वो ना चीखने चिल्लाने लग जाती है कि मैंने आपको नहीं मारा, आप मेरी आकाश से शादी नहीं होने चाहते थे और आप लोग चले जाओ यहाँ से। इतने में पीछे से आकाश आ जाता है और आकाश सब कुछ सुन लेता है। तो आप एक और स्टोरी बता रहे थे मेरे को, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसका बताओ आप क्या है। तो ये स्टोरी पर मुझे किसी ने बताई थी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है प्रिया, है ना। अच्छा। प्रिया दिल्ली की रहने वाली है। तो और ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, ठीक है। ठीक है। तो प्रिया ना बचपन से ही एक लड़के के साथ, आकाश के साथ पली बड़ी होती है। वो सेम स्कूल में जाते हैं, सेम ट्यूशन्स में जाते हैं। उनकी फैमिली भी मतलब काफ़ी फेमिलियर होती है, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो उनका आना जाना बहुत लगा रहता है कि एक दूसरे के पास आना जाना, घूमना फिरना। और उनके पेरेंट्स को भी ना इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि नहीं मत करो, लड़का है करके, पर उनके पेरेंट्स को नहीं होती। तो पर यहाँ पे एक चीज़ है कि वो दोनों ना अलग कास्ट के होते हैं, प्रिया और आकाश। और उसके बावजूद भी वो काफी क्लोज होते हैं। तो प्रिया थोड़ी हो गई बड़ी, वो 22 साल तक की हो गई। ओके। अब जैसे ही प्रिया 22 साल की हुई, अब थोड़ा ऐसा होता है ना कि 22 साल की उम्र में लड़की को बोलना स्टार्ट कर देते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। तो प्रिया के घर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया कि अब शादी कर लो। ओके। प्रिया को ये डाउट था कि अब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो वो अपनी मम्मी से बोलती है कि शादी तो मैं आकाश से करूंगी, आप क्यों रिश्ते ढूंढ रहे हो। तो जैसे ही वो ये बात अपनी मम्मी से बोलती है तो उसकी मम्मी एकदम ही एग्रेसिव हो जाती है कि आकाश, उनकी तो जाति हमसे अलग है, वो तो छोटी जाति के हैं, ये है, हमारी कास्ट इतनी ऊंची है, सोसाइटी क्या बोलेगी, तू तो हमारी बेइज्जती करवाना चाहती है। जैसे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स वाला। हाँ। तो प्रिया ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये तो क्या ही हो गया। वो तो अपनी पूरी फ्यूचर प्लानिंग करके बैठी थी कि अब वो आकाश से शादी करेगी, उनकी एक फैमिली होगी, वो कुछ करेंगे, उनके प्लान्स होंगे। अब उसके सारे फ्यूचर प्लान्स खराब हो गए। ओके। अब उसकी मम्मी उस पर प्रेशर डाल रही है कि तुम किसी हमारी ही बिरादरी के लड़के से शादी करो और अब बस पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, अब शादी करो। अब ये देखने के बाद तो वो आकाश से बात करने जाती है कि यार ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो आकाश उसे बहुत समझाता है कि कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स बात करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा से। पर प्रिया कहती कि नहीं, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं ही ट्राई करती हूँ। मम्मी तो मानी नहीं, मैं पापा से बात करूंगी। अब वो पापा के पास जाती है और पापा से बोलती है कि देखो मैं तो आकाश से शादी करना चाहती हूँ, आप उसके घर के बारे में जानते हो, पेरेंट्स के बारे में जानते हो। मतलब मेन रीजन तो यही होता है ना, लड़का कैसा है, घर कैसा है, पैसा वैसा अच्छा कमाता है कि नहीं, ये सब ही। सही बात है। तो वो बोलती है आपको तो सब पता है, तो आपको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो प्रिया के पापा कुछ नहीं बोलते उसे, बस खड़े होते हैं और उस पर हाथ उठा देते हैं, मतलब उसे चाटा मार देते हैं। तो जैसे उसे चाटा पड़ता है ना, उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है कि जो पापा उस पर आज तक कभी चिल्लाए नहीं, एकदम ही चाटा मार दिया। तो एकदम घबरा जाती है, डर जाती है कि अब तो समझ गई वो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद तो चाहे आकाश के मम्मी पापा बात करें या वो फोर्स करे, अब शादी नहीं हो पाएगी, कोई चीज मैटर नहीं करती। तो वो डर जाती है। पर इन चीजों में ना वो इतना ओवरवेल्म हो जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, आप गुस्सा भी होते हो, आपको बुरा भी लग रहा होता है, आप डिसअपॉइंटेड भी होते हो, आप ओवरवेल्म हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो वो ओवरवेल्म हो जाती है और उसका जो गुस्से वाला साइड होता है ना वो उसको बहुत हावी पड़ जाता है और वो ना एंगर की रेंज में अपने दोनों मॉम डैड को मार देती है। अब ज्यादातर आपने ऐसे केसेस सुने, मॉम डैड को मार देती है? मार देती है, हाँ मार देती है। तो अब उसके बाद वो 2-3 घंटे तक ना लगातार इसी एंगर रेंज में रहती है। उसे समझ भी नहीं आता उसने क्या करा, उसको पता ही नहीं चलता कि अब तो मॉम डैड को मार दिया, अब क्या करना है। 2-3 घंटे बाद उसे थोड़ा सा रियलाइज होता है, अब उसको थोड़ा गुस्सा शांत होने लगता है, उसके इमोशंस कंट्रोल में आने लगते हैं। अब उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या करा। तो अब वो सोचती है, पूरी रात बैठ के सोचती है कि अब क्या करना है, कि अब मैं पुलिस में जाऊं, मैं आकाश को बताऊं, मैं कैसे मॉम डैड को वापस लाऊं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सोचती है रात को। फिर वो सोचती है कि अब मैं मॉम डैड को तो वापस नहीं ला सकती, अब मैं इनको डिस्पोज कर देती हूँ, मैं ऐसा छुटकारा पा लेती हूँ कि किसी को पता ना चले कि घर पे क्या हुआ है। क्या उसने? वही उसने
सोचा कि अब क्या करना है, और थोड़ा ही रात को उसने दिमाग वगैरह लगाया और एक एक करके अपने दोनों पेरेंट्स को बाहर लेके गई, और बाहर जाके उसने दूर कहीं उन्हें डिस्पोज कर दिया। ठीक है, तो ये सब करने के बाद वो सोचती है कहानी कि मैं सबको बताऊंगी कि मेरे पेरेंट्स तो गांव वापस चले गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उनसे शादी की जिद करी, तो उन्होंने बोला कि हम तुझसे नाता तोड़ रहे हैं और हम गांव जा रहे हैं, Okay. 1-2 महीने के लिए हम गांव चले जाएंगे। तो ये कहानी काफी बिलीवेबल भी थी, क्योंकि आकाश को तो पहले से ही पता था कि पेरेंट्स खिलाफ हैं, और किसी और से इतना उसने ज्यादा आकाश को भी मतलब सच नहीं नहीं था। बताया? नहीं, अभी तक तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अभी वो सोच रही है मैं क्या करूं। वो सोचते हुए सोचती है कि मैं ऐसी कहानी बनाऊंगी कि मेरे पेरेंट्स चले गए गांव रिश्तेदारों के पास, क्योंकि आकाश वगैरह मतलब से शादी नहीं करने देना चाहते थे उसे। अगले दिन वो आकाश को बुलाती है और रोते रोते बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, कि उन लोगों ने अपनी इकलौती बेटी को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती, और मैंने तुम्हारे लिए उन्हें छोड़ दिया। तो उसको पूरा मैनिपुलेट कर देती है, उसको ऐसा फील करा देती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ नहीं रहने देना चाहते थे मुझे। तो जैसे वो आकाश को बताती है कि मेरे पेरेंट्स 1-2 महीने के लिए गाँव चले गए, आकाश सोचता है कि एक काम करते हैं, हम इसी टाइम पे शादी कर लेते हैं, कि जैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे, फिर तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अब तो शादी हो गई, अब क्या ही करेंगे वो लोग। और पेरेंट्स आकाश के तो ऑलरेडी मान चुके होते हैं, तो आकाश के पेरेंट्स की विशेस के साथ वो दोनों शादी कर लेते हैं 1 महीने के अंदर ही। आकाश और प्रिया की शादी बहुत अच्छी चलती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। अब जब उसके जो बच्ची होती है वो 2-3 साल की होती है ना, प्रिया एक चीज नोटिस करती है, जैसे आपने कभी सुना है कि बच्चे बहुत इजीली स्पिरिट्स वगैरह को एनकाउंटर कर लेते हैं। वो जब तक बोल नहीं पाते तब तक। हाँ, तब तक वो बहुत इजीली स्पिरिट्स को देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना रियल वर्ल्ड और पैरानॉर्मल वर्ल्ड का डिफरेंस नहीं पता होता, तो उनको सब सच्चाई ही लगती है। अगर उन्हें कुछ दिखता है तो उनको सच में ही लगता है कि कोई खड़ा होगा तभी तो दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को बहुत इजीली, बच्चों को और जानवरों को ये सब चीजें बहुत इजीली दिख जाती है। उसका रीजन बहुत अलग है, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट में बताऊंगा ना, तो आधा घंटा ये एक्सप्लेन करने में चला जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चों और जानवरों को दिखते हैं गोस्ट spirits। दिखते हैं। क्या रीजन है, कुछ शॉर्ट में बता दो। थर्ड आई एक्टिवेशन होती है इनकी, जब आप ध्यान मुद्रा में चले जाते हो, जब आपका दिमाग शांति में होता है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपके चक्कर्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और आपकी शस्त्रधारा आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर देती है। अच्छा। एक नारायणी माया का पर्दा होता है आँख के आगे से, वो हटा हुआ होता है, उसके बाद हम मोह माया में पड़ जाते हैं और तो उसके बाद अपनी सब एक झूठी दुनिया में बस जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। ये बहुत शॉर्ट में बताया। वो नोटिस करती है कि उसके बच्चे को कुछ दिख रहा है, कि वो जो उसकी बच्ची होती है अभी 2-3 साल की होती है, दीवार की तरफ देख के ना बहुत हंसती है, खेलती है, ऐसे हाथ ऊपर करती है, जैसे गोद में उठाने के लिए बच्चे हाथ ऊपर नहीं करते कि उन्हें कोई गोद में उठाए, तो वो दीवार की तरफ ऐसे बहुत करती है। उसको पहले लगता है कि सब बच्चे करते हैं, इसमें कुछ हैरानी की बात तो है नहीं, सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं, और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। पर बहुत टाइम हो जाता है, 1 साल हो जाता है, उसकी बच्ची ऐसे करती रहती है, और अब ना उसकी बच्ची नानू नानू बोलने लग गई, ऐसे दीवार में देख के या हवा पे देख के नानू नानू बोलने लग गई। तो अब ना उसको थोड़ा वो होता है कि नानू, हमने तो शब्द ही नहीं सिखाया इसे कभी, क्योंकि उसके तो दादा दादी थे ना, तो वो दादू बोलती थी, पापा बोलती थी, मम्मा बोलती थी, पर नानू तो जब आप कहीं से सुनेगा बच्चा तभी तो बोलेगा। पर वो ऐसे नानू नानू करके अपनी भाषा में जितना थोड़ा बहुत बच्चे बोल पाते उतना बोलती थी। तो जैसे माँ वगैरह अपने बच्चे की बात समझ जाते हैं, है ना, तो वो पूछती है नानू क्या। तो वो थोड़े टाइम बाद ना जब बच्चा थोड़ा बोलने लग जाता है, तब जब उससे पूछती है उसकी माँ कि क्या नानू, कौन दिख रहा है, तो वो बोलती है नानू। फिर वो पूछती है कि नानू कौन, तो वो एक ही बात रिपीट करती रहती है, नानू नानू नानू। बोलती है माँ कि चलो अच्छा नानू क्या कह रहे हैं, तो वो बोलती है क्यों मारा, बच्ची बोलती है क्यों मारा। तो उसकी मम्मी को थोड़ा शौक लगता है, क्यों मारा, तो अब वो समझ जाती है कि शायद सच में ही इसे कुछ दिख रहा है, शायद सच में इसे उसके पापा की स्पिरिट फील हो रही है, दिख रही है, तभी तो वो रियलाइज कर पा रही है ना कि वो मारा, तो एक बच्ची क्यों ही पूछेगी, तो बार बार वो यही पूछती रहती है क्यों मारा। अब उसकी मम्मी थोड़ा डर जाती है कि ये तो उसकी बच्ची उसका पर्दाफाश करेगी, ये देख के उसको डर लगने लग जाता है, पर फिर भी वो इग्नोर कर देती है कि एक बच्ची क्या ही बता पाएगी। पर अब क्या होता है ना, वो बच्ची आकाश के सामने भी, अपने पापा के सामने भी ऐसे सवाल पूछने लग जाती है, पापा क्यों मारा, ऐसे करके। तो जो वो पापा बोलने चाह रही है वो एक्चुअली
प्रिया के पापा की बात करिए, पापा क्यों मारा। पापा को क्यों मारा? हाँ, पर वो पूरा सेंटेंस तो बोल नहीं सकती, तो अपनी भाषा में जितना बोल पा रही है, पापा क्यों मारा। तो आकाश भी बार बार प्रिया से सवाल पूछता है कि ये ऐसा क्या देख रही है, तुम क्या दिखा रही हो, क्या बता रही हो, ये ऐसा क्यों पूछती है, क्यों मारा क्यों मारा। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे के मुंह से सुनोगे मारा शब्द, तो आपको लगेगा ना कि कुछ तो बात है, नहीं तो शायद आप उन्हें ऐसे ही प्यार में मार दो, तब हो सकता है या कुछ। तो अब जब आकाश भी प्रिया से सवाल पूछने लग जाता है, तो प्रिया और डर जाती है कि अब तो कुछ है, ये ना तो पकड़ी जाऊंगी, या तो हो सकता है आकाश को शक हो, कहीं कुछ बात ना आ जाए। और प्रिया का प्यार ना आकाश के लिए एक ऑब्सेशन की तरह होता है, क्योंकि आप समझो जिस प्यार में वो अपने पेरेंट्स को मार सकती है, वो ऑब्सेशन ही तो है ना। तो अब वो डर जाती है, तो वो सोचती है कि अब ना कि अपने बच्चे को चुप कराने के लिए उसको शायद किसी की हेल्प लेनी पड़े, कि उसको अगर कुछ सच में दिखता है तो उसको हटाना पड़ेगा ना। और प्रिया और आकाश रहते भी उसी घर में थे जहाँ पे प्रिया ने अपने पेरेंट्स का कत्ल करा था ना, वो उसी घर में रहते थे। तो उसका शक और भी पक्का हो गया कि मे बी हम इसी घर में रहते हैं, इसी घर में उनकी आत्मा हो। और ऐसा भी होता है ना, जब कोई मरता है, और स्पेशली हिंदू धर्म में, और अगर उनका क्रियाकर्म ना करो, उनकी जो एक पूरी लास्ट रिचुअल्स ना करो ना, तो आत्मा भटकती है। तो प्रिया को लगता है कि मैंने तो बस ऐसे डिस्पोज कर दिया था, मैंने कुछ करा भी नहीं, लास्ट रिचुअल्स भी नहीं करे, तो हो सकता है इनकी आत्मा भटक रही हो और मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो प्रिया एक आदमी को ढूंढती है जो ऐसा बोलता है कि उसको तंत्र विद्या आती है। तो प्रिया को लगता है शायद यही अब इसकी मदद कर सकता है। प्रिया उस आदमी के पास जाती है और उसको पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने अपने माँ बाप का कत्ल करा था, अब मेरी बेटी को मेरे पिता दिखते हैं और वो उससे पूछते हैं क्यों मारा। तो वो तांत्रिक प्रिया के साथ घर आता है। वो तांत्रिक जब घर आता है वो आदमी, तो वो बात कंफर्म करता है कि हाँ, तुम्हारे माँ बाप की आत्मा अभी भी इस घर में कैद है और वो तुम्हारी बच्ची से बहुत लगाव में है। क्योंकि अब उनके लिए तो वो उनकी नातिन हुई ना, सही बात है। और अब उनकी बेटी ने मार दिया, तो उनको तो उनकी बेटी अब उस बच्ची में ही दिखने लग गई। तो वो उस बच्ची से बहुत अटैच्ड हो गए थे, वो दोनों स्पिरिट्स। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे जो माता पिता है वो तुम्हारी बच्ची को नहीं छोड़ेंगे, उसे कोई हानि भी नहीं पहुंचाएंगे, पर छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये देख के वो और डर जाती है कि अगर ऐसी बात है तो जैसे ही थोड़ी बड़ी होगी वो बच्ची, तो शायद वो अपने पापा को बता सकती है सारा सच, या शायद उसको पता चल जाए। अगर ऐसी बात है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। नहीं उसको नहीं मारती। आप ऐसे हैरान हो गए ना कि उसको भी मार देगी। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर आगे देखो। तो फिर क्या होता है, उसको लगता है कि अब तो मेरा भांडा फूट सकता है, तो क्या करती है, उस बच्ची को पीटना चालू कर देती है। जैसे ही वो बोले ना पापा क्यों मारा, वो उसे पीटती है। अब बच्चों के साथ तो है कि अगर आप उन्हें कुछ करने से रोकोगे, पीटोगे, तो वो सहम जाएंगे ना, वो नहीं करेंगे वो हरकतें। अब वो अपनी बेटी को मार रही होती कि ना बोले, तो बेटी भी चुप हो जाती है कुछ दिन बाद। पर जैसे ही प्रिया अपनी बेटी को मारना स्टार्ट करती है ना, वो नोटिस करती है कि जहां जहां उसने अपनी बेटी को मारा होता है, वहां पे और गहरे निशान उसके खुद के शरीर पे होते हैं। कि जितना वो उस बेटी को हार्म करती है ना, उतना ही उसके पेरेंट्स की स्पिरिट्स उसको हार्म करती है। उसके ही शरीर पे वो निशान आने लग जाते हैं। तो वो ये सब देख के बहुत डर जाती है कि ये स्पिरिट्स तो अब मेरे को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मैंने बच्ची पे हाथ उठा दिया। तो धीरे धीरे करके ना उसको यकीन हो जाता है स्पिरिट है, तो वो और इस बात में पागल सी होना चालू हो जाती है। उसको नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स के, उसको फील होने लग जाता है कि उसने बहुत गलत करा है। आज तक तो उसको इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं था, वो अपनी लाइफ आराम से जी रही थी। पर अब उसे पता है कि वो पेरेंट्स वहीं हैं, उसे पता है कि उसकी बच्ची और पति को पता चल सकता है, तो अब ना वो गिल्ट में और बहुत उसमें आने लग जाती है, परेशान होने लग जाती है। अब ये सब ना आकाश भी देखता है, तो उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था, और ये निशान किस चीज़ के हैं। तो ये जैसे सवाल बढ़ते हैं ना, वो आकाश से भी थोड़ा कटने लग जाती है। अब उसकी जो पिक्चर परफेक्ट लाइफ होती है वो थोड़ा खराब होने लग जाती है कि अब क्या करे, कुछ इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तांत्रिक भी उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम तक पागल बनाता है कि तुम ये करो वो करो तब स्पिरिट जाएगी, ऐसा करो वैसा करो। वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे ठगता है इन सब की नाम पे, क्योंकि स्टोरी तो वो पहले ही बता चुकी होती है तांत्रिक को। तो अब उसको लगता है कि अगर वो तांत्रिक की बात नहीं मानेगी तो हो सकता है तांत्रिक उसके पति को बता दे सच। तो अब उसे इसका भी डर होने लग जाता है। या ऐसा भी हो सकता है उसको लगता है कि शायद तांत्रिक सच ही बोल रहा हो, मुझसे पैसे ना ले रहा हो, ये सच में कोई पूजा होती हो। सही बात है। तो अब उसे तांत्रिक भी पागल बना रहा है, वो परेशान भी है, उसको रातों को नींद भी नहीं आती, और उसको नाइटमेयर्स भी आते हैं, और उसके जो शरीर पे निशान है ना वो बढ़ते ही जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग निशान। आकाश नहीं पूछता कि ये निशान क्या है? वही तो, अभी तो कि आकाश ने पूछा तो वो उससे कटने लगी ना। अब क्या होता है कि अब उसको नहीं आता कि करना क्या है समझ।
तो बहुत अलग अलग तरीके सोचती है। पहले वो सोचती है कि बच्ची मार दूं, फिर वो सोचती है पति मार दूं, वो बहुत चीजें सोचती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो अपने बच्ची और पति से तो बहुत ही प्यार करती है। तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। एक दिन ना इसी परेशानी में, ना सोने की वजह से, फ्रस्ट्रेशन में, वो ना चीखने चिल्लाने लग जाती है कि मैंने आपको नहीं मारा, आप मेरी आकाश से शादी नहीं होने चाहते थे और आप लोग चले जाओ यहाँ से, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा करके रो के चीखने चिल्लाने लग जाती है अपनी बात उन पेरेंट्स तक पहुँचाने के लिए। इतने में पीछे से आकाश आ जाता है और आकाश सब कुछ सुन लेता है। तो जैसे ही आकाश आता है तो वो उसके कंधे पे हाथ रखते है कि ये तू क्या बोल रही है, क्या हो गया। और जैसे वो आकाश को देखती है ना, तो आप प्यार करते हो किसी से तो आप उसके सामने कन्फेस कर लेते हो एक पॉइंट के बाद, तो सब उसे सच बता देती है, ये सोच के कि शायद आकाश उसे माफ कर देगा कि मेरे प्यार में करा है और अब पछतावा है तो मैं भी माफ कर दे। तो वो आकाश को सब सच बता देती है और ये सब सुन के आकाश पूरा हैरान कि ये क्या हो गया। उसको तो लग रहा था उसकी वाइफ बहुत भोली भाली है, पेरेंट्स को छोड़ दिया, बहुत प्यार करती है, बच्ची से बहुत प्यार करती है, पर जैसे ही वो सुनता है कि उसने उसे पेरेंट्स को मार दिया और अब बच्ची को भी पीटती है, वो बहुत हर्ट हो जाता है और वो अपनी वाइफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और छोड़ देता है और पुलिस के पास जाके बता देता है सब कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ है, उसने इतने साल पहले अपने पेरेंट्स का कत्ल करा है, अब वो मेरी बच्ची पीटती है, आप इसको अंदर कर दो। और जैसे ही वो देखती है ना कि उसके पति ने, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ करा, जिसके लिए उसको इतना ऑब्सेशन था, वो उसको टर्न इन कर रहा है, पुलिस को भेज रहा है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। उसी घर में जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को मारा होता है, उसी घर में वो खुद भी मर जाती है। जिस प्यार के लिए मारा होता है उसी प्यार के हाथों, टाइप्स ऐसा।